लाश गुम कर दी है कि ऐसा मतलब ये हुआ कि जब यज्ञ के आदि में झगड़ा हुआ है तो जो बड़े बड़े लोग थे उनमें वितंडावाद फैला तो पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है तो लाश भी गुम कर दी है तो क्या तुम कहाँ कायम रहे? तुम तो ऐसी बात करते हो जैसे 84 जन्म लेने के बाद कोई आदमी शरीर ही नहीं छोड़ता है। जब लाश गुम होती है शरीर छोड़ता है तो कहीं जन्म लेता है कि नहीं लेता है? सदा कायम को इसके हिसाब से वेरीफाई करेंगे। कोई शरीर छोड़, तुम मुरली की बातों को काट करना चाहते हो तो समझो पहले को। जब कोई शरीर छोड़ता है तो 4 महीने पहले से दूसरा शरीर तैयार हो जाता है कि नहीं? बोलो तो कैसे कहोगे कि सदा कायम है या नहीं है? तो हो तो जाता है लेकिन किन क्या सदा कायम तो नहीं रहा ना वो। अरे वो पेट में कायम है ना, 4 महीने पहले से ही पेट में कायम है। वैसे तो फिर पूरी मनुष्य आत्मा एडवांस रुद्रमाला की पहले से ही देख लेती है शरीर, तो पहले से ही कायम है वो। ऑलराउंड पार्टदारी है ऑलराउंडर पार्टदारी। तो फिर यहाँ तो यही बात हो रही है ना, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है। सदा कायम तो एक शिव बाबा है। इसका मतलब जो आत्मा आदि से लेकर के अंत तक कंटिन्यू पार्ट बजाने वाली है वही सदा कायम है। सबसे श्रेष्ठ सभ्यता पूर्वी सभ्यता है। ईस्ट माने पूरब, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी सभ्यता की, उसकी यादगार है एवरेस्ट। उस उत्तुंग शिखर माने चोटी पर, वो चोटी का ब्राह्मण बैठ के देखता है क्या कि सारी दुनिया जलमयी हो गई, सब डूब मरे। क्या पहले स्थूल में डूब मरे या सूक्ष्म में डूब मरे? पहले तो सूक्ष्म में डूब मरे। देह अभिमानी की मिट्टी बढ़ेगी, आंखों से अंधे हो जाएंगे, सिवाय देह के और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, उसी में बूढ़ जाएंगे। सूक्ष्म मृत्यु हो जाए और बाद में स्थूल मृत्यु भी होगी। स्थूल जल में भी 2 बोड़म बोड़ होंगे। ऊंची पहाड़ की चोटी की शीतल छां में बैठा बैठा वो जलमयी को देखता है, सब उसमें डूब मरे। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। जल की धारा तीव्र गति